बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद हज़ारों साल तक सैकड़ों हज़ारों मुसव्वरों और मुजस्समा साज़ों का मौजू रही। दुनिया जहाँ के आर्ट्स ने उम्मीद को पेंट किया, लेकिन जॉर्ज फ्रेडरिक वाट्स ने कमाल कर दिया। जॉर्ज फ्रेडरिक ने 1886 में होप के नाम से एक शानदार पेंटिंग बनाई। जॉर्ज की पेंटिंग में एक नौजवान लड़की पुर्रा अर्ज पर बैठी है। ये लड़की उम्मीद है। उम्मीद के कपड़े फटे हुए हैं, उसके हाथ में बरबत है। बरबत के सारे तार टूट चुके हैं, लेकिन वो इस हालत में भी एक तार का बरबत बचा रही है, और इस एक तार के नगमे आसमान की तरफ परवाज कर रहे हैं। जॉर्ज की इस तस्वीर ने दुखों की शिकार दुनिया को पैगाम दिया, उम्मीद कभी मायूस नहीं होती। उसके सारे कपड़े फट जाएं, उसके पाँव में छाले पड़ जाएं, और ख्वाह इसके बरबत के तमाम तार टूट जाएं, लेकिन ये इसके बावजूद खुशी और शुक्र का नगमा गाती रहती है। ये मैदान में डटी रहती है। जॉर्ज की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। माहिरीन फन ने बहुत जल्द इसे शाहकार का दर्जा दे दिया। यह शाहकार इतना ताकतवर था कि पिकासो जैसा फनकार भी इससे मुतासर हुए बगैर न रह सका। पिकासो ने 1903 में जॉर्ज की उम्मीद के पैटर्न पर द ओल्ड गिटारिस्ट बनाई, लेकिन यह पेंटिंग उम्मीद के मुकाबले में 10% पजीराई भी हासिल न कर सकी। जॉर्ज की उम्मीद को दूसरी जंग अजीम में करिश्माती मकबूलियत हासिल हुई। जंग के आखिर में पूरे यूरोप में करोड़ों लाशें पड़ी थीं। शहर के शहर मलबे का ढेर बन चुके थे। लोग घरों से निकलते थे तो इन्हें रास्तों में हजारों मजदूर मिलते थे, और वो मजदूर रोटी के एक नवाले के लिए दूसरों के पांव चाटने के लिए तैयार हो जाते थे। चर्चिल ने इस नाजुक वक्त में कौम को डिप्रेशन से निकालने के लिए उम्मीद का सहारा लिया। हुकूमत ने जॉर्ज की पेंटिंग निकाली और ये तस्वीर लंदन की आर्ट गैलरी में लगा दी। लोग आते, उम्मीद को बरबत बचाते देखते, वो मायूसी से बाहर आ जाते हैं। जॉर्ज की उम्मीद ने दूसरी जंग अजीम के बाद अहले बरतानिया को मायूसी से निकालने में बहुत अहम किरदार अदा किया। ये तस्वीर बाद अमेरिका में भी बहुत मकबूल हुई। हम ये दास्तान यहाँ रोकते हैं और एक दूसरी दास्तान की तरफ आते हैं। ये 1990 का कोई इतवार था। शिकागो के ट्रिनिटी यूनाइटेड चर्च में इतवार की सर्विस हो रही थी। पादरी जर्मिया राइट ने जॉर्ज की उम्मीद की एक कॉपी लगाई और हाजरीन को वो पेंटिंग दिखाकर कहा, ये देखिए, ये लड़की होलिये से हिरोशिमा की तबाह हाल बच्ची दिखाई देती है, लेकिन उसने इसके बावजूद किस बेबाकी के साथ बरबत उठा रखा है। बरबत का सिर्फ एक तार सलामत है। ये तार भी किसी वक्त टूट जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसे बजाने से बाज नहीं आ रही। ये पूरी उम्मीद लड़की उम्मीद है। ये उम्मीद बद से बदतर हालात में भी मायूस नहीं होती। काश हम मायूस लोग इस तस्वीर को अपना मकसद हयात बना लें। हम इस लड़की की तरह मायूसी के आखिरी किनारे पर खड़े होकर भी मुरबत का एक तार बजाते रहें। काश हम तब्दीली की उम्मीद को हाथ से न जाने दें। पादरी ने आखिर में कहा, यह तस्वीर उम्मीद की बेबाकी है। आइए हम भी उम्मीद के मामले में इतने ही बेबाक हो जाएं। चर्च के हाल में उस वक्त एक सियाह फार्म प्रोफेसर बैठा था। वो प्रोफेसर एक कंफ्यूज्ड शख्स था। वो जिंदगी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। जॉर्ज की तस्वीर और फादर राइट की गुफ्तगू इस प्रोफेसर के दिल में तराजू हो गई, और इसने चर्च के सख्त बेंच पर बैठे बैठे दुनिया की तारीख बदलने का फैसला कर लिया। अमेरिका की 200 साल की तारीख में कोई सियाह फार्म शख्स सदारत के ओहदे तक नहीं पहुंचा था। अमेरिकी किसी काले को व्हाइट हाउस में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। इस सियाह फार्म प्रोफेसर ने चर्च में बैठे बैठे अमेरिका का पहला काला सदर बनने का फैसला कर लिया। वो उठा और सीधा सियासत में दाखिल हो गया। वो चलता चला गया, वो आगे बढ़ता चला गया। रास्ते में जहां कोई रुकावट आती, उसने जॉर्ज की उम्मीद का हाथ पकड़ा और अपने आप से कहा, अभी तो बरबत के सारे तार बाकी हैं और तुम मायूस हो गए। ये फिक्रा इसे तवानाई देता। वो उठकर बैठ जाता, मायूसी की गर्द झाड़ता और आगे चल पड़ता। वो चलता रहा यहाँ तक कि वो 30 जनवरी 2009 को अमेरिका का पहला काला सदर बन गया। उसने वाकई दुनिया की तारीख बदल दी। जी हाँ, आप दुरुस्त सोच रहे हैं। वो सयाह फार्म प्रोफेसर अमेरिकी सदर बराक ओबामा था। वो ओबामा जिसने अपनी सियाह रंगत और गुर्बत के बावजूद दोबारा अमेरिका का सदर बनकर दुनिया को हैरान कर दिया। आप अगर सदर ओबामा की पूरी ज़िंदगी का तज्जिया करें तो आपको इसमें दो चीज़ें मिलेंगी। वो दो चीज़ें उम्मीद और तब्दीली हैं। ये पूरी ज़िंदगी उम्मीद के ज़रिए तारीख के दायरे को तब्दील करते रहे।
तब्दील और उम्मीद, ये दोनों इलेक्शन में इनके नारे भी थे। ये जब भी मायूस होते थे, ये अपने आप से पूछते थे, क्या तुम्हारे अंदर अब भी उम्मीद बाकी है? जवाब हमेशा हाँ में आता था। चनांचे ये मायूसी को चटक कर आगे चल पड़ते थे, और ये जब भी कोई काम शुरू करते थे तो ये अपने आप से पूछते थे, क्या ये काम लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा? जवाब अगर हाँ होता था तो ये लेट्स स्टार्ट इट का नारा लगाकर वो काम शुरू कर देते थे, और अगर जवाब ना आता था तो ये वो काम करने से इनकार कर देते थे। ये हमेशा जॉर्ज की तस्वीर उम्मीद को अपनी इस काया क्लिप का क्रेडिट देते रहे। आप सदर ओबामा की बायोग्राफी भी देख लें, उसका नाम द ऑडेसिटी ऑफ होप है। ये नाम जॉर्ज की उम्मीद और फादर राइट की मौरका अल आरा तकरीर का हवाला है। हम ये दास्तान भी यहाँ रोकते हैं और एक तीसरी दास्तान की तरफ आते हैं। मैंने चंद दिन कबल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी। ये तस्वीर 4 अप्रैल को जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर गढ़ी खुदा बख्श में बनाई गई थी। तस्वीर में भुट्टो के जियाले वैश्यों की तरह खाने पर टूट रहे थे। ये इस नौइयत की पहली तस्वीर नहीं। आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का की तकरीबात तक आपको हर तकरीब में अवाम खाने पर टूटते नजर आएंगे। ये तस्वीरें हमारी गुर्बत का खौफनाक सबूत हैं। ये साबित करती हैं हम अभी तक लोगों की खाने की ज़रूरत पूरी नहीं कर सके। हमारे अवाम आज भी मैदे की आखिरी तह तक भूखे हैं और ये लूट कर भी खाना खा जाते हैं। मैं ये तस्वीरें देख कर हैरान होता हूँ और अक्सर सोचता हूँ, जॉर्ज की एक फर्जी तस्वीर ने सयाह फाम बराक ओबामा को दुनिया की तारीख बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हमारे लीडर किस कदर संगदिल है। ये रोज़ गुर्बत की हज़ारों असली तस्वीरें देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके ज़मीर पर जूं तक नहीं रेंगती। ये इसके बावजूद खौफे खुदा महसूस नहीं करते। ये इसके बावजूद लोगों की हालत बदलने का इरादा नहीं करते। शायद ये लोग अंदर से पत्थर हो चुके हैं, एक ऐसा पत्थर जिस पर तस्वीरें ख्वाह कितनी ही असल क्यों ना हो, ये असर नहीं करती। शायद हम पर इंसानों के बजाय पत्थर हुक्मरान हैं, और शायद हम इन पत्थर दिल हुक्मरानों को डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि हम सब भी पत्थर हैं और पत्थरों के देश में हीरे हुक्मरान नहीं होते। टाट के पर्दों में हमेशा टाट के पैबंद लगते हैं और लोहे को हमेशा लोहे से जोड़ा जाता है। लिहाजा जैसे हम हैं, हमारे लीडर भी वैसे ही हैं।